बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 19 अक्टूबर है। आइनी तरमीम के लिए जी आखिरी भाग दौड़ और आखिरी मराहिल में सारा प्रोसेस जो है वो जा चुका है। और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं कल कह रहे थे कि ये आखिरी मुलाकात होगी, लेकिन फिर वो रात को मौलाना फजल रहमान से मिलने गए। उसके बाद हैदराबाद में उन्होंने जलसा किया और वहाँ वो धमकियों के ऊपर आ गए। उन्होंने कहा कि जी अगर अपोजिशन जो है हमारे साथ नहीं चलती है तो फिर हमें जो है एक ही हरबा है हमारे पास और उसके ज़रिए फिर हम आइनी तरमीम पास करवा लेंगे, यानी कि लोगों को अगवा करेंगे और हमने ये आइनी तरमीम तो लाजमी पास करवानी है। अब थोड़ी देर पहले जो है दोबारा मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुँच गए हैं। इमरान खान साहब की मुलाकात थी सुबह 8 बजे, लेकिन नहीं करवाई गई। कहा गया कि जी बैरिस्टर गौहर अली खान और जो है हामिद रज़ा साहब जो हैं वो चले जाएँ, सलमान अकरम राजा को नहीं जाने दिया गया। लेकिन अब जो है दोबारा इजाज़त दे दी गई है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मौलाना साहब के पास पहुँचे हुए हैं। इसी तरह अख्तर मेंगल जो हैं वो रात को पाकिस्तान पहुँच गए हैं जी, और वो भी इस टाइम मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह के ऊपर मौजूद हैं। उन्होंने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है, क्या ये आइनी तरमीम पास हो जाएगी जी? जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। इस हवाले से कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। ये सब कुछ, ये जो आइनी तरमीम करवाई जा रही है जी इस टाइम, ये जो हमारी इस टाइम हुकूमती जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें जो हैं, ख़ास तौर पर PMLN पीपल्स पार्टी और इनके पीछे वो लोग जो इनको लाने वाले हैं फॉर्म 47 के ऊपर, आप सब लोग जानते हैं कि कौन इनको लेकर आया, किसने रात 8 फरवरी को जो है वो सारे का सारा रिज़ल्ट जो है वो बदला। डिप्टी कमिश्नर जो इस्लामाबाद थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये सारा जो एक नेक्सिस है, इसके पीछे ये जो आइनी तरमीम हो रही है, सिर्फ़ एक मकसद है, और वो बंदा जो डयाला में बैठा हुआ है उसको नहीं आने देना। और इसका इज़हार PMLN के सीनियर रहनुमाओं, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो वाज़िया तौर के ऊपर कर चुके हैं कि जी अगर अब इमरान खान आएगा तो वो पूरे निज़ाम की बखियाँ उधेड़ेगा और वो जो हम सियासतदान हैं उनको वो ज़िंदा गाड़ देगा। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी इस तरह की बात कर चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो कुछ भी इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है जी, 1-1 अरब रुपए की बोली जो है वो लगाई गई है एक MNA को खरीदने के लिए। ख़जानों के मुँह खोल दिए गए हैं, डॉलर्स के मुँह खोल दिए गए हैं, हर तरह की डील दी जा रही है कि जी आप दुनिया में कहीं भी जाकर सेटल होना चाहते हैं तो आपको किया जाएगा, आप जितना पैसा चाहेंगे आपको वहाँ दिया जाएगा, लेकिन इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट डाल दें। उसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद इमरान खान को रोकना है, क्योंकि अगर आइनी तरमीम होगी तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे और ना ही ये सारा इलेक्शन का फ्रॉड खुलेगा। इलेक्शन का फ्रॉड खुलेगा तो इमरान खान वापस आ जाएगा, और इमरान खान वापस आएगा तो बहुत सारे लोग जो अभी भी एक्सटेंशन के ख्वाब देख रहे हैं, जिनमें काजी फ़ायज़ साहब भी हैं और भी बहुत सारे हल्के हैं जो कि चाह रहे हैं कि ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहे, उन सब के ख्वाब जो हैं वो अधूरे रह जाएंगे। और फिर इमरान खान जब आकर बैठेगा, जिसके साथ पूरी पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, तो फिर वो क्या करेगा? और जो कुछ इमरान खान के साथ पिछले 2-2.5 साल में किया गया है, क्या अब वो माफ़ी देगा आकर बैठकर? तो ये सारी जो चीज़ें हैं और ये सारी जो बातें हैं, ये रात को सोने नहीं दे रही हैं और हर कदम उठाया जा रहा है जी। जिस हद तक जा सकते हैं जाएँगे और इस आइनी तरमीम को करवाने के लिए हर कोशिश करेंगे। बेशक पूरे का पूरा जो मुल्क का निज़ाम है वो धर्म-भरम हो जाए, लेकिन ये आइनी तरमीम जो है वो ज़रूरी है। अब बिलावल भुट्टो साहब जी मौलाना फजल रहमान साहब के पास पहुँच गए हैं। कल बिलावल भुट्टो साहब जो है वो ये कह रहे थे कि जी अपोजिशन अगर हमारे साथ मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम करवा के दिखाएँगे। और हम वो फुल धमकी लगा रहे थे, जिस तरह अबडक्शन चल रही है MNA हज़रात की, तो वो कह रहे थे जी हम फिर आइनी तरमीम करवा के दिखाएँगे। अब दोबारा जो है वो पंजाबी की मिसाल है ना, जितने दी खोती होती आन खलोती, तो अब वो दोबारा जो है मौलाना साहब के पास पहुँच गए हैं वफ़द के साथ। वहाँ जो है अब अख्तर मेंगल साहब भी मौजूद हैं। अख्तर मेंगल साहब ने मुतालबा कर दिया कि जी हुकूमत से बातचीत तब होगी जब हमारे जो 2 सेनेटर्स अगवा किए गए हैं, जिनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। जैसे कल उनकी एक सेनेटर नसीमा खान साहिबा जो हैं वो पहुंची हुई थी, उसके बाद वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता। उनको कल लाकर जो है मीडिया को ऊपर सेनेट में दिखाया गया कि जी वो आ गई हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं वोट डालूंगी। जब उनसे सवालात किए गया तो उन्होंने कहा कि जी हाँ जी मामलात हैं ऐसे, लेकिन अब जब देखेंगे, जब ये आइनी तरमीम होगी तो वोट डाल देंगे। तो अब वो कल से कहाँ हैं कोई पता नहीं। तो अख्तर मेंगल साहब जो है उन्होंने कह दिया है बिलावल भुट्टो साहब को, बल्कि ये मैं वीडियो भी आपकी स्क्रीन को भी चला देता हूँ जब मुलाकात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे 2 सेनेटर्स जो हैं उनको सामने लाएँ, उसके बाद बात होगी हुकूमत के साथ, इससे पहले बात नहीं होगी। बिलावल भुट्टो साहब कल रात जब मुलाकात करके गए तो उन्होंने कह दिया मौलाना साहब को कि जी अच्छा होता आप हमारे साथ होते। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हुकूमत का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, इस तरह आइनी तरमीमें नहीं होती हैं। हुकूमत को क्या जल्दी है, 25 अक्टूबर से पहले जो है वो आप करना चाह रहे हैं,
जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करें, इंसानी तरमीम को आने वाले जो पैनल होंगे, आने वाले जो चीफ जस्टिस हजरात होंगे उसके लिए रखें। इतनी क्या आप लोगों को आग लगी हुई है। तो उसके ऊपर जो है वो उठकर चले गए बिलावल भुट्टो साहब, और फिर रात को उन्होंने जलसे में जाकर जो है जिस तरह वो धमकियां दे सकते थे उन्होंने दी, और अब फिर जो है मौलाना साहब के पास पहुंच गए हैं। इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से जी सुबह तो उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था, बैरिस्टर गौहर का कहा जा रहा था कि जिस तरह वो चले जाएं और साहबजादा हामिद रज़ा चले जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी सलमान करम राजा भी जाएंगे साथ और असद कैसर भी जाएंगे। तो अब जो अभी लेटेस्ट खबर है वो ये है कि जी अडयाला जेल की तरफ जो है बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, सलमान करम राजा और साहबजादा हामिद रज़ा जो हैं वो चले गए हैं, और बिलावल भुट्टो साहब जो है मौलाना साहब के पास पहुँच गए हैं और फुल तरले मिन्नतें जो हैं वो की जा रही हैं। क्या मौलाना साहब जो हैं वो इस टाइम ईसानी तरमीम का हिस्सा बन जाएंगे? तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता जी। मौलाना साहब और पीटीआई का ये बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है। अभी इमरान खान साहब से मिल के आएंगे बैरिस्टर गौहर अली खान, तो इमरान खान साहब का भी यही मौक़िफ़ होगा कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन किया जाए, उसके बाद ईसानी तरमीम के ऊपर जो है बड़े आराम से बातचीत चलती रहेगी, महीने 2 महीने तक हो जाएगी, इसमें इतनी जल्दी क्या है। तो ये तब होगी आईनी तरमीम, इमरान खान का यही मौक़िफ़ होगा, और यही मौक़िफ़ मौलाना फजलुर रहमान साहब का है कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करें, जिसके लिए आपको इतनी भागदौड़ लगी हुई है ना, ये आप इसको साइड पे कर दें और मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करें। और ईसानी तरमीम के ऊपर जो है बातचीत हो रही है, कुछ बात थोड़े दिनों तक हो जाएगी, इसमें इतनी जल्दी क्या है। तो अब जो है देखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब और पीएमएलएन जो है वो किस हद तक जाती है, इन्होंने क्या हदें क्रॉस करनी है जी। इनके जो लाने वाले हैं वो बेसिकली जो है ईसानी तरमीम के पीछे हैं, और वो चाह रहे हैं कि जी आईनी तरमीम हो जाए, क्योंकि अगर ये आईनी तरमीम नहीं होगी तो सारे का सारा निज़ाम जो है वो ज़मीं बोस होने जा रहा है। अब पहले जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, उसको जो है अब दोबारा उसका टाइम जो है वो 3 बजे कर दिया गया है। ज़ोहराना भी देना था शहबाज शरीफ साहब ने तमाम एमएनए हज़रात को। और दूसरी तरफ जो सेनेट का इजलास बुलाया जा रहा है उसमें जो इसहाक डार साहब हैं, अभी लेटेस्ट खबर है, उन्होंने अपने तमाम सेनेटर्स को कह दिया कि जी आप उसमें सेनेट में पहुँचे, लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन जो हैं वो आपने साथ लेके नहीं आने हैं। तो ये पीएमएलएन के जो सेनेटर्स हैं जी, उनकी औकात है, पीएमएलएन के जो लीडरान हैं उनके सामने, जिन्होंने आपके लिए और हमारे लिए बैठकर सेनेट में जो है पॉलिसीज़ की मंजूरी देनी है, जिनको मोबाइल जो है वो सेनेट में ले जाने की इजाज़त नहीं है। और ये भी खबरें आ रही हैं, आज एक और दावा जो है पीटीआई की तरफ से सामने आया है कि जी 7 नहीं 9 मेंबरान जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद के ईसानी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे और वोट नहीं डालेंगे। वोट पूरे नहीं हो रहे हैं, ज़बरदस्ती के साथ अबडक्शन के ज़रिए जो है ईसानी तरमीम को करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चांसेस जो हैं वो 90% नहीं है कि यानी तरमीम हो पाएगी। लेकिन जो निज़ाम है और जो निज़ाम के रखवाले हैं वो अपनी हर कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी न किसी तरीके से ईसानी तरमीम को पास करवा लिया जाए। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स जैसे ही आती हैं तो आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, और आज की जो मीडिया टॉक होगी सलमान अकरम राजा की, बैरिस्टर गौहर अली खान की, वो सुनने वाली होगी। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब भी जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से खामोश हैं। आज वो सारा मामला भी खुलकर सामने आ जाएगा कि अली अमीन गंडापुर जो अचानक से इस्लामाबाद से गायब हुए और केपीके में नमूदार हुए, उसके पीछे क्या वारदात थी। अली अमीन गंडापुर ने जो ये कहा था कि जी आने वाले दिनों में अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए आएगी, वो सिर्फ उन्होंने जो है हवा में तीर चलाया था, या उसके पीछे कोई वाकई बात थी। अली अमीन गंडापुर जो उस दिन 24 घंटे गायब रहे और फिर केपीके में नमूदार हुए, उनकी मुलाकातें किससे हुई, किससे नहीं हुई, ये सारी चीज़ें आज खुलकर सामने आ जाएँगी। वो तमाम तर तफ़सीलात भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।